दोस्तों ट्रेड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं और हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और प्राइस एक्शन में कब आपको ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया ना तो प्राइस एक्शन से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को ओपन किया हुआ है। अब प्राइस एक्शन को समझने के लिए पहले हमको इन तीन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहला कैंडलस्टिक, दूसरा पैटर्न और तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वर्क किस तरीके से करता है इसको आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, एक बार मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एक हाई लगाया मार्केट ने, फिर वापस एक लो लगाया, ठीक है, फिर वापस से एक हाई लगाया मार्केट ने, फिर वापस से एक लो लगाया, ठीक है, फिर एक हाई लगाया और फिर एक लो लगाया और फिर एक हाई लगाया। ठीक है, अब आप देखिए मैंने जो चैनल क्रिएट किया है ना इसके अंदर आप नोटिस करें कि जब ये मार्केट यहां से एक बार लो जब इसने लगाया, ठीक है, उसके बाद में एक हाई लगाया। अब जो इसने दूसरा जो हाई लगाया ना, पहले वाला जो हाई था उससे ऊपर इसने हाई लगाया, ठीक है, और जो पहले वाला जो लो था उसके ऊपर ही इसने लो लगाया, यानी कि इसके पास भी नहीं आया मार्केट और यहाँ से वापस घूम गया, फिर से एक नया हाई इसने लगाया, ठीक है, और जो पहले वाला जो हाई था इसके ऊपर इसने हाई लगाया। यहाँ तक क्लियर। फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक लो लगाया, लेकिन जो इससे पहले वाला जो लो था मार्केट उसके पास भी नहीं आया और वहीं से कहीं घूम गया। ठीक है, यानी कि प्राइस एक्शन में मार्केट इस तरीके से काम करता है, एक हाई फिर लो फिर एक हाई, लेकिन पहले वाले से ऊपर होगा, फिर एक लो लेकिन पहले वाले से ऊपर ही होगा, उसके पास भी नहीं आएगा। इसके नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है जाना, कभी कभार आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके आसपास नहीं आएगा, इसके पास आने से पहले ही वापस घूम के चला जाएगा। तो इस तरीके से चैनल क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल में समझाता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से बनता है, क्योंकि लाइव मार्केट में थोड़ा पहचानना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 बार तो आप इजीली पहचान पाएंगे। वो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब शुरू के दिनों में सीखता था मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तो मुझे इजीली पता लग जाता है। ठीक है, अब ये लाइव मार्केट में किस तरीके से दिखता है इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए मैंने आपके सामने 16 जून का ओपन किया हुआ है मार्केट, ठीक है, इसको ध्यान से समझना आप। ठीक है, जो चैनल मैंने अभी बनाया था ना सेम उसी की तरह मार्केट में चैनल बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल सबसे पहले बनी, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार आया नीचे, एक लो बनाया इसने, ठीक है, वापस से ऊपर गया, एक हाई बना दिया, ठीक है, फिर एक लो बनाया, ठीक है, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कि ये वाला जो लो है ना इसका, मैं एक बार ऐसे आपको समझा देता हूँ, ये वाला जो लो है इसका, ठीक है, इसके बाद में जो अगला जो लो बनाया है, ठीक है, वो इसके पास भी नहीं है, बहुत दूर से वापस घूम गया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर वापस एक लो बनाया। अब ये वाला जो लो बनाया है और इससे जो पिछला वाला लो था ना इसके ऊपर इसने इसको मतलब यहाँ पे रुक गया, यहीं से वापस घूम गया। यानी कि मार्केट में इस तरीके से चैनल बनेगा। ठीक है, हाई लो, और ये जो हाई जो बनाते हैं ना ऊपर की साइड, मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पे इसको बोलते हैं हाई। अब ये वाला देखिए, ये वाला हाई है, ठीक है, अब इसके बाद में इसको तो हमने हाई बोल दिया, अब इसके बाद में जो हाई बनेगा इसको हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लो बनाया, इसको लो बोलेंगे, अगला जो लो रहेगा इसको हायर लो बोलेंगे। ठीक है, तो इन सबको मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इजीली और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई मार्केट में चैन किस तरीके से बनती है। ठीक है, मैंने आपको इजीली समझा दिया। अब स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहला कैंडलस्टिक, दूसरा पैटर्न, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप नोटिस करें मेरी बात को। देखिए ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 16 तारीख का मैंने बताया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रेड आपको लेना है। ठीक है, आप एक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी नहीं ले सकते, सॉरी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड नहीं ले सकते कि भाई यहाँ पे 2 बार मार्केट आया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो आप 3-4 कन्फर्मेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे प्राइस एक्शन तो बना दिया। अच्छा मेरी बात एक मैं आपको भी नोट मतलब ध्यान रखें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कम से कम 2 बार ना ये प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट आ गया, ठीक है, एक इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है, फिर वापस से एक इसने हाई बना दिया, यानी कि ये 2 ऐसे
लो बनने चाहिए, पहला जैसे यहाँ बना दिया इसने, और दूसरा इसके बाद वाला जैसे ऊपर रहे, ठीक है। 2 के 3 बन जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन 2 पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ठीक है मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में हमारा जाने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चल जाएंगे बट कम नहीं चलेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप गौर से देखें इसको, ठीक है। अब एक तो कंफर्मेशन हमको हो गया कि भाई 2 या 3 पॉइंट हमारे पास में होने चाहिए। अब दूसरा जो कंफर्मेशन है वो होना चाहिए आपके पास में कैंडल स्टिक का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कोई कैंडल नजर आ रही है, गौर से देखिए। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप इजीली इस वाली कैंडल को देखिए, इसे बोलते हैं बुलिश मारूबोजू, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपलोड करने वाला हूं, आप इजीली देख लेना। इसको बोलते हैं बुलिश मारूबोजू। अब एक जो कंफर्मेशन था वो तो हमें पहले मिल गया कि इसके 2 या 3 पॉइंट बन गए, ठीक है। और अगला जो था हमें ये मिल गया कैंडल स्टिक, ठीक है। अब बात करते हैं पैटर्न की। अब पैटर्न कौन से होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, ठीक है। गौर से देखिए, वरना मुझे तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा पैटर्न है। एक बार आप 5 सेकंड के लिए गौर से देखें, आपको नजर आ रहा है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कौन सा पैटर्न है। देखिए गौर से देखिए आप, मार्केट यहाँ पे गया एक बार, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया और ये फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। इससे बोलते हैं हम डबल बॉटम, जिसे हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न भी, ठीक है। तो डब्लू पैटर्न इसने बनाया, कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और 2 इसके पॉइंट भी मिल गए, 3 कंफर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं चौथी कंफर्मेशन पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे आप थोड़ा ध्यान से समझिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये तो आपको पता होगा कि मार्केट में जो नीचे की तरफ रहता है ये होता है सपोर्ट, और ऊपर जो बनेगा ये बनता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, आप मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सपोर्ट बना के दिखाता हूँ, सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसने इसको ब्रेक किया ना, तो इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ गया, तो ये जो रेसिस्टेंस था ना पहले, अब ये सपोर्ट बन गया, और यहाँ पे आप इजीली बाय कर सकते हैं, जो भी आपकी पोजीशन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को ज़्यादा टिफिकल्ट भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इजीली हो जाएगा। बस मैं इतना बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, पहले सीखें चीज़ों को कि किस तरीके से वर्क करती है, कैंडल स्टिक कैसे वर्क करती है, पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने हर टॉपिक पर मोस्टली वीडियो बना रखा है। अभी मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किए थे, मैंने पैटर्न के बारे में अपलोड किए थे, कौन सा पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, आपने देखा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।